अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सहरी से। तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था इस अंडों का रेसिपी। आप एक फ्राई पैन लें, उसके अंदर ज़रा सा आप घी ऐड करें ऑयल के साथ। उसको आपने गर्म नहीं करनी है और उसी ठंडे ऑयल के ऊपर आपने ऐड करनी है टोमेटो, ग्रीन चिली, गार्लिक, साथ में सारे स्पाइसेस, और फिर इसको आपने कवर करना है, लो फ्लेम पे रखनी है कि तब तक वो गर्म होके पक जाए। फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ। तो अगर आप अमेरिका में रहती हो, आप चाय बनाती हो, आपका चाय बिल्कुल मज़े की नहीं बनती है, तो आप ये कि जब आप उसमें रेगुलर मिल्क ऐड करती हो, उसके बाद आप उसमें एवरीडे का ड्राई मिल्क 2 टेबल स्पून आप ऐड करें। आपका चाय इतना मज़े की बनेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं हमेशा चाय इसी तरह बनाती हूँ। तो ये ज़रा सा जब गर्म हो जाए और टमाटर जो है ज़रा सा नरम हो जाए, फिर आपने इसको स्पून के साथ ज़रा सा मैश करनी है और फिर इसके अंदर आपने अंडे ऐड करनी है जितना आपने ऐड करना है। तो फिर जब मैं अंडे इसमें ऐड करती हूँ, उसका वाइट पार्ट टोमेटो के सालन के साथ ज़रा सा मिक्स करती हूँ और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पे रखती हूँ। बहुत देर तक इसको आप कुक ना करें वरना ये फिर बहुत ज़्यादा सख्त होगा। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बनाई थी। पता नहीं आजकल क्यों रोटियाँ मेरा इतनी खूबसूरत नहीं बन रही है, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो हमारा सहरी बिल्कुल रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। और फिर उसके बाद जो है मैंने लिया अपना ये मल्टी विटामिन्स, जो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि कौन सा है। मैं सी मॉस लेती हूँ और इसका मैंने एक वीडियो भी टिकटॉक में पोस्ट किया है आप लोगों के लिए लिंक के साथ। और इसके सर्विंग साइज जो है तकरीबन 2 टेबल स्पून एवरी डे आप ब्रेकफास्ट के बाद ही ले लें। सी मॉस के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। और उसके साथ मैंने लिया अपना न्यूट्रोफॉल और उसके साथ मैंने लिया अपना कोलेजन सप्लीमेंट। फिर इसी तरह करके बस दोपहर का टाइम हो गई और फिर मैंने अपना सारा जो मेरा घर है, लिविंग रूम, बेडरूम, बच्चों का बेडरूम, सारा मैंने साफ़ कर लिया। फिर मैंने शावर लिया, चेंज किया। यहाँ पे अशर जान जो है बस दोपहर का नमाज़ पढ़ रहा है। और फिर उसके बाद मैं गई हूँ किचन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्तन सहरी का पड़ा हुआ था जिसको मुझे वॉश करनी थी। ये मेरे पिछले भी व्लॉग में किसी ने पूछा था कि आपके घर कौन आती है, बर्तन कौन वॉश करती है। तो बर्तन कोई भी वॉश नहीं करती है, बर्तन मुझे खुद ही वॉश करनी पड़ती है। बस यहाँ पे ये सहूलत है अल्हम्दुलिल्लाह के डिश वॉशर है, तो ये सारी जो छोटे गिलासे चीज़ें वो मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। और फिर जो बड़े बर्तन होते हैं उसको मैं हाथ से वॉश करती हूँ इस तरीके से। और सिंक को हमेशा मैं इस ब्लीच पाउडर के साथ वॉश करती हूँ जब बर्तन कंप्लीट होती है। इससे सारी जर्म्स भी ख़त्म हो जाता है, स्मेल भी नहीं होती और सिंक भी बहुत मज़े का साफ़ सुथरा होता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। और फिर जितने भी बड़े बर्तन मैंने अपने हाथ से धोई हुई हूँ वो सारा मैं सिंक के अंदर इस तरह रखती हूँ ताकि इससे सारी पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। और फिर उसके बाद मैं इसको ड्राई करके संभालती हूँ। काम को आप हमेशा जो है तरीके से करें तो फिर आसानी से हो जाती है। घर को अगर आप हमेशा साफ सुथरा रखना चाहते हो तो घर में बहुत सारी चीज़ें आप शॉपिंग करके मत लाया करें, जैसे बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें। इससे घर हमेशा जो है मैसी लगती है। तो घर को हमेशा नीट और क्लीन रखें, उससे सफाई भी बहुत जल्दी होती है और फिर गंद भी नहीं मचती है। और आज माशाल्लाह से हमारा तकरीबन 4 सवारी भी कंप्लीट हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। इस कुरान के ऐप के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था कौन सा ऐप मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको कुरान मजीद कहते हैं। ये मैंने स्क्रीन पे आप लोगों के लिए इसका पिक्चर रखा है। ऐप स्टोर में आप जाए, इसको डाउनलोड करिए। ये बिल्कुल फ्री ऐप है। इसके अंदर आज़ान भी है, 30 सपारे भी है और कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन उर्दू, फारसी और इंग्लिश में भी है। मैंने कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा था कि अगर मैं कुरान पढ़ नहीं सकती हूँ, सुन लूँ, क्या मुझे सुनने का उतना ही सवाब मिलेगी जितना पढ़ने से मिलती है? बेशक के आपको मिलेगी। ये आपको किसने कहा है कि अगर आप कुरान पढ़ नहीं सकती हो तो आप सुने भी नहीं? जिस घर में कुरान ऑन होती है, अल्लाह पाक उस घर में अपना फरिश्ते भेजता है, उस घर में अपना बरकत भेजता है और उस घर में सुकून होती है। तो आप कुरान ऑन किया कर ले और सुकून से आप सुन लिया कर ले। बेशक अगर आपको कुछ आयतें कुरान की आती है तो आप फजर की नमाज के बाद वो पढ़ लिया करें कुरान से। एक तो आपको सुबह जो स्टार्टिंग है वो कुरान के साथ होगी और सुबह फजर के टाइम जब आप कुरान पढ़ लोगे, अल्लाह से जो भी मांगोगे वो आपको दे देगी। अल्लाह पाक के आगे कोई भी चीज़ कम और ज्यादा नहीं होती है। अल्लाह पाक इतनी गफूर रहीम करीम है कि हमारी सोच से भी बर करे। और मेरी एक बात को आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप अल्लाह पाक के लिए कुछ करना चाहती हो
آپ وہ کام کریں اور اس چیز کو آپ بھول جائیں۔ آپ اپنے ایکسپیکٹیشن میں یہ نہ رکھیں کہ میں نے اتنا نفل پڑھا، اتنا قرآن پڑھا تو اللہ پاک پھر مجھے یہ دے اور وہ دے، اور اس طرح مانگے، بے شک مانگے۔ آپ نماز میں جو بھی کچھ اللہ سے مانگنا چاہتی ہو آپ مانگ لیں، کیونکہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے تو اللہ پاک کو بہت زیادہ یہ بات پسند ہوتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے میرے آگے سجدے میں گر کے کچھ مانگ رہے ہیں۔ ان کو یہ عادت اپنے بندوں میں بہت زیادہ پسند ہے، لیکن کبھی بھی ایکسپیکٹیشن میں آپ یہ نہ رکھیں کہ میں یہ کام کروں گی تو پھر اللہ مجھے یہ دے، میں وہ کام کروں گی تو پھر اللہ مجھے وہ دے۔ نہیں، یہ پھر غلط بات ہے۔ آپ جو بھی کچھ کرتی ہو صاف دل سے کیا کرے، باقی اللہ پاک اجر ہم کو سب چیزوں کا دے دیتی ہے۔ تو یہی پہ تو جو تھا میں نے آج بنائی یہ افطاری، اور آج افطاری میں نے بہت سارا چیزیں نہیں بنائی، کیونکہ کل کی افطاری سے میرے پاس جو تھا دہی بھلے بچا ہوا تھا، اور میرے گھر میں جب بھی کوئی بھی کھانا لیفٹ اوور ہوتا ہے اس کو میں کبھی بھی گراتی نہیں ہوں، یہ میرے گھر میں ایک رول ہے۔ اور الحمدللہ کہ میں نے اپنے بچوں کا تربیت اس طرح کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی کھانے میں، جو بھی کچھ میں بناتی ہوں وہ شوق سے کھا لیتے ہیں، اور اگر کچھ لیفٹ اوور رہ جاتا ہے اس پہ بھی کوئی بھی نخرہ ان کا نہیں ہوتا ہے، وہ آرام سے کھا لیتے ہیں بیچارے۔ تو آج میں نے بنائی تھی یہ مزیدار پکوڑے، ساتھ میں گرین چٹنی اور یہ سویٹ ڈش، اور کل کا جو دہی بلے بچا ہوا تھا اس کو ذرا سا اور خوبصورت کیا، اور اس کے ساتھ میں نے بنا لیا تھا آج یہ روح افزا کا شربت جو کہ بہت ہی مزے کی بنی تھی۔ اور یہ ایک پکوڑا آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ بالکل اندر سے آئلی نہیں ہوتی ہے، بہت ہی مزے کی بنی تھی، اور سب کو کافی زیادہ پسند بھی آئی تھی، اور سب چیزیں ختم بھی ہو گئی۔ اور یہ ہے ہمارے کچن کا حالت، جو آپ لوگ پوچھتے ہو کہ افطاری کے بعد صفائی کیسے آپ کرتی ہو، اسی طرح صفائی کرتی ہوں جیسے آپ لوگ کر لیتی ہو۔ بس ڈائننگ روم میں نے صاف کیا، اور پھر میں نے برتن دھو لیا، کچن صاف کیا، ساری اپلائنسز صاف کیا، اور پھر زمین پہ جو ہے جھاڑو آپ لوگ کہتے ہو، پوچھا کہتے ہو، جو بھی وہ میں نے مارا، اور پھر بس کمپلیٹ ہو گئی۔ اور پھر میں نے جا کے اپنا رات کا نماز پڑھ لیا، تراویح پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد ایک 10 منٹ بیٹھی ہوئی تھی اپنے فون پہ، اور پھر میں سو گئی تھی۔ تو یہ تھا ہماری آج کا ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو، اور جنہوں نے پوچھا تھا کہ میری یوٹیوب اور انسٹاگرام کا پیج، تو آپ میرے بائیو میں جائیں، آپ کو وہاں پہ دونوں کا لنک مل جائے گی انشاءاللہ۔